मानी आचरण कर रहे हो, ये बहुत सुंदर मानव देह मिला है, बहुत गंदगी में इसको डुबो रहे हो। मन मानी आचरण कर रहे हो, तो बदली गई ना आपकी। बहुत भोगना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि समय है। चाहे जो बोलो, चाहे पाप कर्म बोलो, चाहे पुण्य कर्म, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें। लेकिन जब फसल काटोगे तब पता चलेगा तुमने बोया क्या था। माना कि अब फसल में बहुत बढ़िया आम और अंगूर की बेल लगा दी, लेकिन पीछे बम्बूल बोए हो तो आम खाने को अभी नहीं मिलेंगे। ये आगे की फसल है, अभी काटो पीछे की फसल। इसीलिए बड़े बड़े साधकों को, संतों को देखा जाता है शारीरिक दंड भोगते हुए, क्योंकि वो पिछली फसल है। तो तुम कैसे बच जाओगे? तुम दान पुण्य करके बच जाओगे? नहीं। इसलिए अभी समय है, अभी समय है। सत्संग रूपी साबुन लगाकर मन के मैल को मिटा दो। जो सत्संग में सुन रहे हो, जो गुरुदेव ने नाम दिया है, वो तुम्हें निर्मल कर देगा जितना अधिक जपोगे। अगर नाम जप नहीं किया, सत्संग की बातें जीवन में नहीं उतारी, ये गंदगी छूटने वाली नहीं। कोई त्रिभुवन में ऐसा साबुन नहीं बना कि तुम्हारे मन को साफ कर सके। वो केवल गुरु प्रदत्त नाम और सत्संग। सच्ची बात है, त्रिभुवन में नाम के समान कोई नहीं है। विश्वास कर लोगे, पार हो जाओगे। भटकने की जरूरत नहीं, बस राधा राधा राधा, सब ज्ञान विज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और डरना नहीं। कोई भी त्रिभुवन में नाम जापक को पराजय नहीं दिखा सकता, ये बात पक्की समझ लेना। पहले लगता था क्या हूँ मैं, कुछ करती नहीं हूँ, सारा दिन घर पे बैठ के करती क्या हूँ। लेकिन अभी लग रहा है कि लाइफ में कुछ अलग ही चेंज आने वाला है। मेरा सर 1 करोड़ का गोल है। कभी भी हरि का एक स्वभाव है, कोई उनको गाली दे दे, अपमान कर दे, उनकी निंदा कर दे, वो पिता के समान सह लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन उनके भक्त का अपमान कर दे तो राम रोष पावक सो जाई। जो अपमान भक्त कर करई, तुम चुप रहना, तुम मत बोलना। जो अपमान भक्त कर करई, राम रोष पावक सोच रही। पलटू साहब कह रहे, नाम जापक कभी डरना मत, कभी भय मत करना और कभी लड़ना मत। भगवान शंकर ने कहा, मैं हरि का द्रोह करने वाले को तो विचार पूर्वक रास्ता बता सकता हूं, लेकिन हरिदास का, भगवान के भक्त का द्रोह कर दे, ये मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस समय सुदर्शन को प्रार्थना करके रोक सकूं या तुम्हें कैलाश में रख सकूं। तुरंत यहाँ से निकलो। सबे दुरियाए जो दीन्हा, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा तत्काल निकलो, ने सुदर्शन चक्र अनर्थ कर देगा ब्रह्मलोक में। हरि के पास गए और कहा आपका एक व्रत है कि मेरी शरण में चाहे जितना बड़ा अपराधी आ जाए मैं कभी त्यागता नहीं। तो भगवान ने कहा अपराधी कितना भी बड़ा चराचर जगत का हो, मैं उसे शरण दे सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त का अपराधी, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब ये सुदर्शन मेरी आज्ञा में नहीं है। अगर अम्बरीश जी कह देंगे तो ये सुदर्शन शांत हो सकता, अन्यथा नहीं। भाग के अम्बरीश जी के ही चरणों में आना पड़ा। आपसे एक बार प्रभु को समर्पित होकर उनके नाम को जप करो, देखो कैसे क्या हो जाता है। परिवर्तन, परिवर्तन ही परिवर्तन। आपके जीवन का परिवर्तन होता चला जाएगा। आज तक जो भी ऊंचाई पर चला है वो नाम के द्वारा, लेकिन कलयुग में विशेष भगवत प्राप्ति नाम जप से ही होगी। नाम जप समस्त कामनाओं से रहित कर देता है। खूब जपो, देखो सकल कामना हीन, जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम प्रियूष हृद, तिन्हु किए मन मीन।
नाम जप करते करते समस्त कामनाएं नष्ट हो गई, शांत हो गई, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति में डूब गए और वो डूबे हुए भी नाम जब कभी नहीं छोड़ते। जब प्रेम में डूब गए तो नाम छूट गया नहीं। नाम सुप्रेम पीयूष हृद तीनों किए मनमीन। ऐसे महापुरुष नाम रूपी अमृत में अपने मन को मछली बनाए हुए अर्थात प्रेम में डूबे हुए रात दिन नाम जप करते, नाम जप करते हुए कामनाओं का त्याग करके प्रेम में स्थित होकर भी नाम नहीं छोड़ते। प्रेम रूपी अमृत में अपना मन मछली बनाए हुए निरंतर नाम जप करते रहते हैं। जैसे सूर्य उदय होते अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही नाम जप करते हुए सारी दुर्वासनाएं नष्ट हो जाती है। नाम, राम जी ने तो कुछ का उद्धार किया, लेकिन राम नाम ने करोड़ों असंख्यों का उद्धार कर दिया। इसलिए नाम के समान भगवान भी नहीं है। ये बात, यद्यपि भगवान का ही नाम है, लेकिन नाम के समान भगवान नहीं है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जी जानी। नाम ब्रह्म भगवान, निर्गुण भगवान, सगुण भगवान दोनों से बढ़कर के है। ये साफ शास्त्रों को मत कर निकाला गया है कि नाम के समान केवल नाम है। इसलिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा, कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाएगा। सबसे प्रार्थना है बस नाम में लगो, खूब नाम जप करो। नाम जप से सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। निरंतर नाम जप करो। गुरु प्रसाद से ये हमारा आखिरी जन्म, ऐसा निश्चय करो और खूब नाम जप करो, पक्का भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन की शाम होते होते आपको पास मिल जाएगा। कहाँ का? जिनका नाम जप कर रहे हो, पक्का तुम्हें हो जाएगा कि मैं वहीं जाऊंगा। जैसे गुरु प्रसाद से अब 100 में 1% भी थोड़ी संशय है। पता नहीं, नहीं पता है। अब ये थोड़ी कि पता नहीं, नहीं 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 पता नहीं, आगे कुछ गलती हो जाए तो नहीं, वो पास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिटाई हो जाएगी, 2-4 थप्पड़ लगेंगे, पिटाई हो जाएगी, लेकिन पास नहीं छीना जाएगा। पक्का समझ लेना, पास बन चुका है। जैसे आप लोग शरणागत है, श्री जी के धामवासी है, सत्संग सुन रहे, नाम जप कर रहे, अगर पास नहीं बना तो आपके मन में आ जाएगा कि अभी हमारा काम नहीं हुआ। और जिनको विश्वास है तो अभी यहीं बैठ के देख लो, आपको लग रहा है मैं योग्य तो नहीं, लेकिन मुझे पास मिल गया है। अब मेरे को श्री जी के पास जाना है। हृदय में देखो आ रहा है, जिनके आ रहा है उनके पास पहुंच गया है, और जिनको आ रहा है कि हमको कैसे मिल सकता है, तो अभी तुम्हें नहीं मिला है। और जिनको आ गया कि हम तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट, अब मेरी दुर्गति नहीं होगी, अब तो मुझे श्री जी की प्राप्ति होगी, तो पक्का प्राप्ति होगी। ये भाभी जी की हमारी बात मान लो, पर नाम ना छोड़ना, छूट जाएगा तो भी प्राप्ति होगी। ये भी बात समझ लो। आप कहोगे ऐसे कैसे? भजन जानते हो किसे कहते हैं? नाम जो एक भजन का अंग है। भजन किसे कहते हैं? जो अंदर से एक आश्रय होता है, छीना होता है, बहुत पतला होता है, वो मोटा नहीं होता है, छीना, उसे कच्चे धागे का बंधन कहा जाता है। वो बहुत छीना होता है, अंदर से जो आता है ना, हमारे माई श्यामा जी को राज, इससे होती भगवत प्राप्ति, आश्रय से कहते हैं। इसमें कुछ नहीं चल रहा, मूर्छित पड़े तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आश्रय है। आश्रय देखो, अंतिम पद है आचार्य के लिए श्री सूरदास जी का, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माहि अंधेरो, साधन और नाहि आकल में जाते होत निबेरो। जस्ट 1000 रुपीज से अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही। सूरदास का द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो। द्विविध आंधर को मतलब अंदर से भी और बाहर के नेत्र तो है ही नहीं। खास बात इसमें जानते हो क्या हुई? बिना मोल के चेरो और भरोसो दृढ़ चरणन केरो, बस ये खास बात है।
खास बातें, साधु के, साधक के, भक्त के जीवन की खास बात क्या? जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, बिना मोल को चेरो, और भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। मेरे बंसी वृंदावन रानी जिनकी चरण कृपा ते पाई कुंज के। ऐसे चैन की बंसी बजती है इस बंसी बट में, बस केवल भरोसे की, भरोसा।